चंद्रशेखर आजाद, भाई चंद्रशेखर आजाद, भाई चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम आर्मी, घोड़ा के सम्मान में, घोड़ा के सम्मान में, घोड़ा के सम्मान में, यूपी सरकार होश में आओ, भारतीय जनता पार्टी होश में आओ, भारतीय जनता पार्टी होश में आओ। सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है, सरकार डरती है, पुलिस को आगे करती है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे आफ्ताब भाई, उसको मारने की धमकी दी गई है। अच्छा। जिसने मारने की धमकी दी है, गोली मारने की धमकी दी है, वो उसने अपने आप को कहा कि मैं विधायक का प्रतिनिधि हूँ। और इस बात को 1 हफ्ता हो गया, रिकॉर्डिंग है और चला हमने, और उसके बावजूद भी अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। तो दादागिरी हुई साहब। बिल्कुल, उन्होंने कहा अगर ये प्रोटेस्ट आपने किया तो हम आपको गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। गाली गलौज की, माँ बहन गाली दी गई, लेकिन पुलिस इतनी निकम्मी है सरकार, ये अभी तक उस बंदे को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। अब सोच लीजिए, अगर उसने धमकी दी है, वो कुछ भी कर सकता है। पानी बहुत जरूरी है। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत। अपने बड़े भाई सहयोगी मनोज अंतानी जी के साथ में आज हम पहुंचे हैं यूपी के लास्ट गाजियाबाद का क्षेत्र है और खोड़ा कॉलोनी है। जो इस कॉलोनी में लगभग 12.5 लाख लोगों की आबादी है और यहाँ पे जो किल्लत है वो पानी की किल्लत है। और ये जो 12.5 लाख लोग जो वो लोग हैं जो मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से नीचे तबके के वो लोग हैं जो गरीबी स्थिति में अपने जीवन को यापन करते हैं। इस मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। उनके हाथ में एक बैनर है, आपको ये बैनर मैं दिखा देना चाहता हूँ कि ये पानी लाओ थोड़ा बचाओ, हर घर गंगा जल, जल है तो कल है, जल है तो कल है। और ये जो आंदोलन है, धरना प्रदर्शन है, इसका जो नेतृत्व करता है वो भीम आर्मी के लोग हैं, उनके पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं भीम आर्मी के, और भीम आर्मी के अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे। और तमाम वो संगठन हैं जहाँ पे सामाजिक संगठन है, मगर किसी को ये समस्या नज़र नहीं आई। सिर्फ भीम आर्मी को ही ये समस्या नज़र आई, क्योंकि ये जो कॉलोनी की जो समस्या है, पानी की जो समस्या है, वो कहीं न कहीं रोज़मर्रा के जीवन को जीने के लिए पानी कहीं ना कहीं अमूल्य होता है। जो दिन की शुरुआत होती है लोगों की, वो पानी से ही शुरुआत होती है। मैं आपको एक बैनर में दिखा देना चाहता हूँ। ये जो बैनर है, भीम आर्मी भारत एकता मिशन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है। हालांकि आज दूसरा दिन है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का, और अभी भी रात के 9:30 बज गए हैं। रात को 9:30 बज गए, मगर संख्या कम नहीं हुई है। वही संख्या जो 150-200 लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम तमाम पदाधिकारियों से भी बात करेंगे, यहाँ के जो कॉलोनी के जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल जो व्यक्ति होते, चाहे यहाँ के सांसद हो, मेयर हो, चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो, वो गरीबों पे विशेष ध्यान देते हैं, मगर कहीं ना कहीं गरीबों को ही हटाने की वो कहीं ना कहीं एक जरिया पेश करते हैं। पानी एक ऐसी समस्या है, अगर पानी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो जो यहाँ के जो लोग हैं पलायन करेंगे। तो कहीं ना कहीं उन सारी समस्याओं को लेकर के जो सवाल हैं बहुत अहम है। उन सवालों को लेकर के हमारे बीच में है गाजियाबाद जिला अध्यक्ष के जो भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या क्या समस्या है यहाँ पे? तो यहाँ की जो ये समस्या है, 2 बड़ी ही मूलभूत ऐसी समस्याएं हैं जो कि बहुत ही आवश्यक हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो यहाँ पानी की समस्या है कि खोड़ा कॉलोनी के अंदर जो पानी का लेवल है वो 800 से 1000 फुट के नीचे पहुँच चुका है। जो यहाँ पे नल लगे हुए हैं, जो टंकियाँ लगी हुई हैं, वो सूखी पड़ी हैं, पानी की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। जबकि खोड़ा कॉलोनी की जो नगर पालिका है वो अलग आती है, उसके बावजूद भी खोड़ा कॉलोनी में पानी के लिए त्राही मची हुई है। खोड़ा कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा। हमारी बहन बेटियों को घर से बाहर निकल के पैसों में पानी खरीद के लाना पड़ रहा है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी खोड़ा के अंदर पानी की समस्या का होना ये बहुत बड़ी ही गंभीर समस्या है। जबकि अगर देखा जाए तो गाजियाबाद के अंदर मेयर बीजेपी सरकार का,
विधायक वो भारतीय जनता पार्टी के, सांसद वो भारतीय जनता पार्टी के, और सबसे बड़ी बात ये खोड़ा कॉलोनी बिल्कुल दिल्ली बॉर्डर से लगी हुई है। और गाजियाबाद का जो गंगा जल का पानी है, जो गाजियाबाद की जनता का है, जो किसानों का पानी है, वो दूसरे राज्य में सप्लाई हो रहा है और खोड़ा कॉलोनी के लोग उस पानी के लिए तरस रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? तो भीम आर्मी जो संगठन है ये पूरा खोड़ा कॉलोनी के साथ है और मजबूती के साथ हमारा संगठन इन लोगों के साथ लगा हुआ है। 3 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं। जब तक सरकार हमारी इन मांगों को पूरा नहीं करती है, खोड़ा कॉलोनी के अंदर पानी की पूरी व्यवस्था नहीं करती है, तब तक ये धरना प्रदर्शन हमारा अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। मांग पत्र आप लोगों ने कहीं पे आपने भिजवाया है? बिल्कुल, मांग पत्र इसकी हमने पूरी सूचना जिलाधिकारी जी को दी, पुलिस कमिश्नर को दी, नगर पालिका में दी हुई है। पूरे शासन प्रशासन को इसके बारे में पता है, यहाँ के विधायक जी को भी पता है, यहाँ के सांसद जी को पता है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही। कोई आश्वासन नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि खोड़ा कॉलोनी में तो गरीब मजदूर दबे कुचले लोग रहते हैं। इनकी आवाज़ को कौन उठाएगा? कोई भी नहीं। उनका केवल यहाँ पे इतना काम है कि जनता की वोट लेकर के वो सांसद विधायक बन चुके हैं। अब उनको इस खोड़ा कॉलोनी की जनता से किसी प्रकार का कोई मतलब नहीं है, चाहे वो प्यासे मरे चाहे भूखे मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हमारा ये आंदोलन है, हमने इसका पीड़ा उठा लिया है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इसका नेतृत्व कर रही है, खोड़ा कॉलोनी इसका नेतृत्व कर रही है। खोड़ा कॉलोनी की पूरी जनता यहाँ पे मौजूद है। जब तक ये आंदोलन चलता रहेगा, जब तक पानी की पूरी व्यवस्था यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं हो जाती है। लगभग 24 घंटे हो गए हैं, तो आप लोगों के बीच में कोई ऐसा कोई क्षेत्रीय कोई नेता आया हो या कोई बीजेपी का कोई नुमाइंदा आया हो? भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता अभी तक हमारे पास नहीं आया है और ना ही वो आएंगे, क्योंकि उनको पता गरीब जनता है, ये शोषित जनता है, ये बेचारे मजदूर लोग हैं यहाँ खोड़ा कॉलोनी पर रहने वाले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आएंगे इंदिरापुरम में आएंगे, राजनगर में आएंगे, जहाँ बड़े बड़े व्यापारी रहते हैं, उद्योगपति रहते हैं, पैसे वाले लोग रहते हैं, जहाँ से उनको चंदा जाता है। लेकिन मैं उन लोगों को बता देना चाहूँगा कि खोड़ा कॉलोनी में जो गरीब मजदूर व्यक्ति रहता है, वो ये ना भूलें कि बाबा साहब ने हमें जो ताकत दी है वोट देने की, इस बार तो आपको चुन के हमने विधायक सांसद बना दिया, लेकिन अगली बार वो खोड़ा कॉलोनी में आने की गरीमत ना समझें। खोड़ा कॉलोनी के लोग भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से बिल्कुल वोट देने का काम नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से विरोध करने के लिए खोड़ा कॉलोनी यहाँ पे बैठी हुई है। मैं जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी से हूँ, पुष्पेंद्र सिंह। अभी हमारे भाई कल से धरने पे बैठे हुए हैं, पर हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार धर्मों पे उन पे इतना पैसा खर्च कर देगी, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हज़ारों करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है, जिसमें कि अगर इस खोड़ा के अगर विकास ही करना चाहे तो जो कांवरियान पे हमारे इन पे फूल बरसाने का काम किया, अगर उस पैसे को ही बचा करके यहाँ कार्य कर दे तो पानी की दिक्कत नहीं है। 800 करोड़ के हवाई जहाज़ में हमारे प्रधानमंत्री चलते हैं। हमारी जनता की कमी है और हमारी गलतियां हैं कि जो हमने ऐसे विधायक और एमपी को बना दिया कि उन्हें कोई घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो उन गरीबों को कहाँ पता लगेगा? उन्हें पानी की कोई दिक्कत नहीं, उन्हें किसी उसकी चीज़ नहीं। अगर हमारा एमपी एमएलए अगर हमारी प्रजा अगर चुने, अपने बीच में से चुने, तो हमारे को सबका पता लगे कि हमें यहाँ क्या दिक्कत है। पर उन्हें दिक्कत नहीं है। जो एमपी एमएलए बनते हैं इतना पैसा बांट देते हैं, उस टाइम हमें गुमराह कर देते हैं और गुमराह करने के बाद हमारी वोट ले लेते हैं और आज हमें उसका दिन देखना पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे आगे से खोड़ा के जो बीच में अगर विधायक होगा, हमारे सबके गरीबों के बीच का होना चाहिए, ना ही कि किसी कोठी वाला हो। यही मेरा कहना है। चलिए, हमारे बीच में है भीम आर्मी के काफ़ी जिम्मेदार पर्सन कनिष्क भाई हैं। क्या कहना चाहेंगे कि मतलब कि जो कॉलोनी की समस्या है बहुत गंभीर समस्या है और अभी तक मतलब कि आप लोगों ने काफ़ी दूर दूर तक मतलब कि मांग पत्र भी भेजा है, अभी तक सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है? देखिए, ये तो आपको सरकार की नीति और उसका जो सोच और उसकी जो विचारधारा है उसका तो आपको पता चल ही गया। समझना भी ये है कि खोड़ा की जो जनता है उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आपको जो है अपने लोगों को कैसे सुरक्षित करना है, उनको कैसे सुनिश्चित करना है आगे फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि ये लड़ाई ये भी शुरुआत है। ये लड़ाई हो सकता है कि 2 महीने चले, हो सकता है 6 महीने चले, हो सकता है साल भर भी चले। लेकिन मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि देखो, राजनीति क्या है ना, राजनीति तो ऐसी है जो आती जाती रहेगी, लेकिन सामाजिक कार्य और सामाजिक जो लोगों का अवेयरनेस है, जो सामाजिक अवेयरनेस है, वो होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खोड़ा में
आज के टाइम पर ये स्थिति आ चुकी है कि बोरवेल 800 फीट पे भी फेल हो रहा है। आज के टाइम पर ये स्थिति आ चुकी है कि यहाँ पर हमारे घर की जो बहन बेटियाँ हैं वो जब टैंकर आता है तो लाइनों में खड़ी हो रही हैं। आप ये सोचिए, जिस देश के अंदर हम अपनी बहन बेटियों के मान सम्मान के लिए अच्छे अच्छे लोगों से, अच्छे अच्छे एम्पायर्स से हम लोग लड़ लेते हैं, लेकिन आज हम जो हम बोलते हैं ना गोरे अंग्रेज, आज हम जो काले जो सत्ताधारी लोग हो गए, आज उनकी सोच से आज हम लड़ नहीं पा रहे। आज हम अपनी बहन बेटियों की आरज़ू को बचा नहीं पा रहे। यहाँ पर 12 लाख से ज़्यादा जनसंख्या जिसके अंदर सब जाति सब धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन आप ये सोचो यहाँ पे एक जो है शमशान घाट भी नहीं है। शमशान घाट के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। यहाँ पर आप ये स्थिति देखिए कि थोड़ा एक अलग दुनिया बना दी गई है। यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अगर आप देखोगे तो वो फेल हो गया। एजुकेशन यहाँ पे अच्छी स्तर की नहीं दी जा रही, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की एजुकेशन नहीं है। हॉस्पिटल्स की अगर आप स्थिति की बात करोगे तो वो भी पैसा कमा रहा है, पर बेड का कितना पैसा कमाता है ये खोड़ा की जनता से आप खुद पूछिएगा। मैं खुद इंदिरापुरम का वासी हूँ, मैं इंदिरापुरम में रहता हूँ। यहाँ से आप रोड क्रॉस करोगे, सारी की सारी मूलभूत जो सुविधाएं होती है, जो फंडामेंटल राइट जो एक इंसान को मिलनी चाहिए, एक परिवार को मिलनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं वहाँ पे दी जा रही हैं। यहाँ पे क्यों नहीं दी जा रही हैं? यहाँ पे मेरा आने का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सिर्फ एक ही लक्ष्य, क्योंकि यहाँ पर मेरे लोग हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बंधु हैं, मैं इनके साथ डेली उठता बैठता हूँ। मुझे ये बात समझ में आती है कि ये दर्द क्या है, और इस दर्द को समझने के लिए जो है ना, दिल आपका होना चाहिए, दिल। ठीक है, अगर आप दिमाग से लगाओगे तो राजनीति करोगे, अगर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ोगे तो उसके लिए दिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ खोड़ावासियों से यही कहना चाहता हूँ कि इस लड़ाई को बड़ी मजबूती से हम लोगों को लड़ना है और हार नहीं माननी है। ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली है, 6 महीने और साल भर भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है, क्योंकि उस तरह का एटीट्यूड दिख रहा है ना। ये कोई पानी कोई आज थोड़ी ना ख़त्म हो गया है, कई सालों से ये बेसिक जो समस्या है ये कंटिन्यूस चल रही है। उसके बावजूद भी सेम समस्या जो है, हम आज हमारा संगठन यहाँ पे आज लड़ाई लड़ रहा है, उससे पहले कई लोग और भी लड़ाई लड़ चुके हैं, कई लोग लड़ाई लड़ चुके हैं, लेकिन उसका समाधान क्या हुआ? कोई समाधान नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि सरकार तो सीरियस नहीं है और ना होने वाली है। तो यहाँ पर अब क्या होता है वो देखते हैं। अब आपको भी जो बहुजन मीडिया है उसकी भी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि बहुजन मीडिया ने हमेशा हर आंदोलन को मजबूती से उठाने का काम किया है। अब आपकी जिम्मेदारी भी बन जाती है कि आप लोग भी हमें हमारा सहयोग करें, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी जब बनेगी, जब आप उसको एक मास प्रोटेस्ट बनाएंगे, तो ही यहाँ पर मुझे लगता है कि किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकल सकता है। चलिए, जीवन जीने के लिए और जीवन समाप्त हो जाए उसके लिए भी सरकार की कोई ऐसा कोई कार्य योजना नहीं है। अगर पानी नहीं है और पानी के बाद, जैसे कनिष्ठ भाई ने कहा कि अगर किसी की मृत्यु भी हो जाए तो यहाँ से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सर, ये जो समस्या है कब से है और किन किन मांगों को लेकर बैठे? देखिए, समस्या तो ये काफ़ी सालों से है, ऐसा नहीं है। मैं भी काफ़ी समय से सभी साथियों जुड़ा हुआ हूँ। 2016-17 से साथ में सभी साथी यहाँ पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में काम कर रहे हैं। लेकिन समस्या तो मैं आपने सभी साथियों ने बता दी है, लेकिन ये मानसिकता देखिए सरकार की और प्रशासन की। जब कल यहाँ पर हमारे सब साथी प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर बैठे तो प्रशासन ने ये कहा कि अगर आप प्रोटेस्ट करें तो आप मुकदमा कर देंगे। हमने कहा मुकदमा कीजिए, और आप ये देख सकते हैं कि कल से यहाँ धूप में बैठे हुए, बारिश भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक प्रशासन ने यहाँ पर टेंट लगाने दिया। अब मानसिकता यही दर्शाती है कि वो नहीं चाहते कि आप लोग आंदोलन करें, लेकिन जबकि संवैधानिक अधिकार है हमारा, हम प्रोटेस्ट पीसफुल कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन यहाँ पर हमें टेंट लगाने दे रहा है और सहयोग नहीं कर रहा है। और दूसरा, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे आफ्ताब भाई, उसको मारने की धमकी दी गई है। अच्छा। जिसने मारने की धमकी दी है, गोली मारने की धमकी दी है, उसने अपने आप को कहा कि मैं विधायक का प्रतिनिधि हूँ, और इस बात को 1 हफ्ता हो गया, रिकॉर्डिंग है और चला हमने, और उसके बावजूद भी अभी तक वो अरेस्ट नहीं हुआ। तो दादागिरी हुई साहब। बिल्कुल, उन्होंने कहा अगर ये प्रोटेस्ट आपने किया तो हम आपको गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। गाली गलौज की, माँ बहन गाली दी गई, लेकिन पुलिस इतनी निकम्मी है सरकार, ये अभी तक उस बंदे को उन्होंने अरेस्ट नहीं किया। अब सोच लीजिए, अगर उसने धमकी दी है वो कुछ भी कर सकता है। तो बताओ ना, कहाँ पर कानून है?
क्यों पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? मेरी एसएचओ से बात हुई कि ठीक है इंटरनल हमारे काम चल रहा है, हम अरेस्ट करेंगे। कब अरेस्ट करेंगे? जब कोई घटना हो जाएगी, कोई दुर्घटना हो जाएगी। तो सोच लीजिए, तो ये चाहते हैं कि ये आंदोलन ना चले, लेकिन हम भीम आर्मी के सिपाही हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी के सिपाही हैं कि आंदोलन चलेगा, चाहे हमें अब जेल जाना पड़े, चाहे हमें गोली मारिए। चलिए, चंद्रशेखर जी के सिपाही हैं, यहाँ पे बैठे हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है, जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे। यहाँ पे कॉलोनी के जो कुछ लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, नौजवान साथी हैं। वीडियो गाजियाबाद के अंदर वायरल हो रही है जिसमें आफ्ताब मेरे साथ खड़े हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी गई और ये कहा गया कि आप इस पानी के आंदोलन को नहीं करना। हालांकि मैं तो आप करके बता भी रहा हूँ क्योंकि दर्शकों के बीच में महिलाएं भी हैं, माता बहनें भी हैं, लेकिन जिस तरीके से वो ऑडियो वायरल हो रही है उसके अंदर जिस तरीके से वार्तालाप चल रही है वो कहीं से भी सभ्य नहीं है। आफ्ताब मेरे साथ है। आफ्ताब, कौन है गाड़ी देने वाले और क्यों आपके साथ ये मंशा रखते हैं? देखिए, 27 तारीख को हमने महापंचायत का ऐलान किया था, जो खोड़ा कॉलोनी में पानी की बड़ी समस्या चल रही है जी। तो 27 तारीख को महापंचायत का ऐलान करने के बाद 31 तारीख को मुझ पर यह कॉल आती है। हमने 3 अगस्त का ऐलान किया था कि हम खोड़ा कॉलोनी में भीम आर्मी के बैनर तले ये प्रदर्शन करेंगे। तो 31 तारीख को हम पे कॉल आई और कॉल आने के बाद उसने मुझसे ये बोला कि मैं विधायक प्रतिनिधि बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसने मुझे गोली मारने की धमकी दी। उसके बाद गंदी गंदी माँ बहन गालियाँ दी, जो शायद सभी लोगों ने यहाँ पर सुनी होगी। पर मैंने बहुत ही सहनशीलता रखी क्योंकि मेरे को आंदोलन भी चलाना था और मैं कानून पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हूँ। तो उसके बाद हम लोग माननीय क्या नाम है SHO साहब के पास गए, थाने में हमने कंप्लेंट करी, FIR भी दर्ज कराई, पर अभी तक ये नहीं पता लगा आखिर ये है कौन। पर जिसने भी मुझे आंदोलन ना करने की धमकी दी है, सीधी सी बात ये है कि पक्का कोई इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है जिसने आंदोलन ना करने की धमकी दी है। वरना कोई अगर आम आदमी होता, मुझसे कोई रंजिश होती तो वो सिर्फ मुझे गाली बकता, पर उसने आंदोलन ना करने की धमकी में मुझे गोली मारने की धमकी दी। फिर भी मैंने उसका सहनशीलता रखी। आखिर में मैंने बोला कि चल कोई बात नहीं, तेरी गर्मी ठंडी करता हूँ। हमने कानून का सहारा लिया, हमने FIR दर्ज करी, पर अभी तक आरोपियों को कुछ नहीं पता कि वो आगे है कौन। आगे की रणनीति हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा शांतिपूर्ण, और प्रशासन ने जो है हमें टेंट की अनुमति नहीं दी है। फिर भी हमने हिम्मत करके जैसे कि तैसे अपने चाहे धूप में बैठकर आंदोलन चलाना हो, हम आंदोलन चलाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।